वसुच में वसतिश्च में कर्मच में शक्तिश्च में अर्थश्च में एवश्च में इत्याच में गतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्। वसु, प्रत्येक वस्तु को कोई ऐसा कोई वस्तु छोड़ा नहीं जो हम भगवान से नहीं मांगे हैं, तो वो सभी वस्तु जो है एक एक गिन गिन करके मांगते हैं। तो यहाँ वसुच में वसतिश्च में, वसु अर्थात वसु शब्द का अर्थ है धन, वसु अर्थात हमें धन प्राप्ति हो, वसति धर्म, उस धन के साथ निवास करने योग्य वसति, निवास का स्थान प्राप्त हो, और कर्मच में कर्म हमें प्राप्त हो, कर्म अर्थात कौन सा कर्म है, अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ कर्म, पुण्य कर्म जो है हमें प्राप्त हो, शक्ति शक्तिश्च में पुण्य कर्म को करने की शक्ति प्राप्त हो, और अर्थः स्वाभिलषित पदार्थ, अर्थ और धन लगभग एक ही होगा, लेकिन वसु अर्थात धन, स्वर्ण आदि जो धन है, अर्थ का अर्थ है स्वाभिलषित पदार्थ। हमें अभीष्ट वस्तु हमेशा धन नहीं हो सकता है, अभीष्ट वस्तु कुछ और भी हो सकते हैं, तो अतः धन तो प्राप्त हो और उसके साथ अर्थ भी प्राप्त हो। अर्थ का अर्थ क्या है, अब स्वाभिलषित पदार्थ, हमारी इच्छा जिस वस्तु में हो वह वस्तु हमें प्राप्त हो। और एमः लब्ध लब्धव्य विषय, एमः अर्थात लब्धव्य विषय, जिस वस्तु की प्राप्ति के मैं हकदार हूँ वह हमें प्राप्त हो। फिर भी हम डिजर्व करते हैं लेकिन मिलता नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसके लिए मैं डिजर्व करता हूँ, जिसके लिए मैं हक रखता हूँ, वह वस्तु हमें प्राप्त हो। इत्या प्राप्नुयामः, ऐसे सारे वस्तुओं को हमें प्राप्त कराएं। मम यज्ञेन कल्पन्ताम्, ऐसे प्राप्त होगा यज्ञेन कल्पन्ताम्, इस पुण्य कर्म से, अभिषेक आदि यज्ञ आदि पुण्य कर्म से प्राप्त हो। अग्निश्च में इंद्रश्च में सोमश्च में इंद्रश्च में सविताच में इंद्रश्च में, तो यहाँ जो है प्रत्येक अग्नि के साथ इंद्र, सोम के साथ इंद्र, सविता के साथ इंद्र, सरस्वती के साथ इंद्र, पूषा के साथ इंद्र, बृहस्पति के साथ इंद्र, ये सारी देवताएं मेरे अनुकूल रहें, है ना। अग्निश्च में इंद्रश्च में, सभी के साथ इंद्र जुड़ रहा है। इंद्र देवताओं का सम्राट है, राजा है, इसीलिए देवराट सहित इंद्र के सहित ये सभी देवताएं हमारे लिए, जितने भी देवताओं के नाम गिने हैं, अग्निश्च में इंद्रश्च में सोमश्च में इंद्रश्च में सविताच में इंद्रश्च में सरस्वतीच में इंद्रश्च में पूषाच में इंद्रश्च में बृहस्पतिश्च में इंद्रश्च में अश्विनोच में इंद्रश्च में, तो जितने भी देवताएं उनका नाम गिना गया है, मित्रश्च में इंद्रश्च में वरुणश्च में इंद्रश्च में धाताच में इंद्रश्च में त्वष्टाच में इंद्रश्च में मरुतश्च में इंद्रश्च में अश्विनोच में इंद्रश्च में, ये सारी देवताएं अश्विनी मरुत त्वष्टा इंद्र मरुत विश्वेदेव, ये सभी जो है हमारे हमेशा हमारे अनुकूल रहें, समस्त देवताएं अनुकूल रहें। अभी आचार्य ने बताया कोई देवता नहीं छोड़ा, उसे है ना, उसमें कोई देवता नहीं छोड़ा उस फलक में, ऐसे जो है ऐसा कोई देवता नहीं बचा है जिसका नाम यहाँ नहीं लिया गया हो। तो प्रत्येक कर्म जो है वैदिक कर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है। वहाँ आप लिख करके, चित्र के माध्यम से लिख करके उनका आवाहन किया, और हम मंत्र के माध्यम से, बिना किसी चित्रपट के मंत्र के माध्यम से हम उन सभी का आवाहन कर रहे हैं। उन सभी की अनुकूल्यता, यही तो सर्वे ग्रह अनुकूला भवन्तु, ये तो सभी ग्रह अनुकूल हो, सभी देवताएं हमारे अनुकूल रहेंगे, ग्रह तो अनुकूल रहेंगे ही। सभी ग्रह नायक जो सूर्य हमारे अनुकूल हों तो सभी अनुकूल होंगे, तो सभी विषय सभी प्रकार के, बृहस्पति हमारे अनुकूल हों, ऐसे शनि हमारे अनुकूल हो, प्रत्येक देवता जो है हमारे अनुकूल रहे। अगर ऐसी प्रार्थना करते हैं तो सभी प्रकार की शांति इसी से संभव है। तो ऐसे एक एक जो कर्म है वो प्रत्येक वस्तु से इंटरकनेक्टेड है। तो वहाँ ऐसी प्रार्थना की, चित्रपट के माध्यम से आवाहन आदि पूजन आदि मंत्रों से हमें प्रार्थना करके वहाँ प्रार्थना करते हैं, और यहाँ मंत्र के बल से हम उनको यहाँ बुला करके उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। पृथ्वी च महेन्द्रश्च में अंतरिक्षं च महेन्द्रश्च में द्यौश्च महेन्द्रश्च में, ये पृथ्वी इंद्र, अंतरिक्ष इंद्र, द्यौ समाह, नक्षत्र इंद्र, दिश मतलब दिशाएं, ये सभी देव है हमारे अनुकूलता से रहें। अंतरिक्ष में तीनों लोक में वर्ष की अधिष्ठात्री देवता इंद्र हैं, अश्विनी आदि सभी देवताओं के अधिष्ठाता इंद्र हैं, ये सभी इंद्र सहित ये सभी देवताएं हमारे लिए अनुकूल प्रदान करें, आनुकूल्य प्रदान करें। अगमशुष्टमे रश्मिष्टमे राभ्यष्टमे अधिपतिष्टम उपागमशुष्टमे अंतर्यामष्टम ऐन्द्रवायवष्टमे मैत्रावरुणष्टम आश्विनष्टमे प्रस्थानष्टमे शुक्रष्टमे मंथीचमे यज्ञेन कल्पन्ताम्। मैं कृष्ण स्वर से बोल रहा हूँ, इसलिए अलग से लग रहा होगा, है ना। तो ये कृष्ण का स्वर है, उसमें ऐसे ही चलता है, वहाँ स्वर नहीं है, सिर्फ मुख कंठ स्वर है उसमें।
इसलिए जहाँ से वो आसान लगा लोगों को, इसीलिए कृष्ण शुक्ल में भी हस्तस्वर छोड़ दिए कुछ लोगों ने। स्वर ये ले लेते हैं लेकिन मुख्य स्वर वहाँ से ले लेते हैं, तो हाथ चलाने की दिक्कत हो रही है, छोड़ देते हैं। तो ये गलत बात है। तो जिस वेद का जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं उस शाखा का नियम पालन करना होगा, है ना। तो मैं मॉरिशस में हूँ, तो मॉरिशस का जो नियम कानून है उससे बने रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता अरे अमेरिका में ऐसा नहीं चलता है, भारत में ऐसा नहीं चलता है। तो चलता कहीं एक दूसरे का चलता थोड़ी है। तो जिस देश में आप रहते हैं उस देश में जैसा नियम कानून है वैसा रहना पड़ेगा। जिस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं तत् शाखा का महर्षियों ने जो व्यवस्था बनाई उस व्यवस्था में रहना होगा। तो अगम शुष्ट में रश्मिष्ट में, इस मंत्र में यहाँ एक विशेष बात है। यहाँ अगम शुष्ट में रश्मिष्ट मेदाभ्यष्ट में ये सब पात्रों का नाम है। अगमशु ग्रह है, रश्मि ग्रह, अदाभ्य ग्रह, अधिपति ग्रह, उपांशु ग्रह, अंतर्याम ग्रह, ये सब ग्रह है। ग्रह अर्थात जो ऊपर आकाश में विद्यमान ग्रह नहीं है, ग्रह नामक एक पात्र है जिस पात्र से सोम रस की आहुति दी जाती है, उस पात्र को ग्रह कहते हैं। गृह्यते अनेन सोम रसः इति ग्रहः। तो जिस पात्र में, जैसे हम सुचा से आहुति देते हैं ना, तो सोम यज्ञ में सुचा से आहुति नहीं होती है, उसका नाम होता है ग्रह। ग्रह पात्र होता है, तो ग्रह पात्र से हम उसकी आहुति देते हैं। तो उस ग्रह पात्र, तो यजमान जो है उस ग्रह पात्र अनेक विधाएं रहती है। कम से कम 50-60 जो है ग्रह पात्रों का विधि है। अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग ग्रह पात्र होंगे। तो दिखने में जैसा पानी पीने वाला जो ग्लास नहीं, पानी पीने वाला ग्लास जैसे ही दिखेगा लेकिन लकड़ी का बना होगा वो। तो उसमें सोम रस का ग्रहण करेंगे और उसी से आहुति देंगे। तो उस ऊर्जा से आहुति नहीं होगी सोम की, तो ग्रह पात्र से होगी। तो यहाँ ये सभी ग्रह पात्र हमें प्राप्त हो। कौन से ग्रह पात्र? अगमशु, रश्मि, अदाभ्य, अधिपति, उपांशु, अंतर्याम, ऐन्द्रवाय, मैत्रावर्ण, आश्विन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मंथी, ये सब जो है सोम यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले सोम रस के पात्रों का नाम है। तो इसलिए मीमांसा दर्शन में यही समस्या है कि जो वैदिक कर्म से अनभिज्ञ हैं वो किसी भी शास्त्र को पढ़ाने में असमर्थ होता है। दर्शन पढ़ा रहे थे एक वहाँ विद्वान, तो कहे कि वहाँ एक वेद में एक मंत्र है, ग्रहैर्जुहोति। ग्रहैर्जुहोति का मतलब ग्रह पात्र है। तो ग्रहैर्जुहोति का अर्थ ये हुआ कि सोम रस को ग्रहण करने के लिए जो पात्र रखा है उससे जुहोति आहुति देवें। तो पढ़ा लेंगे ग्रहैर्जुहोति का मतलब नवग्रहों की आहुति देवें। नवग्रह से ग्रहैर्जुहोति वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। तो लेकिन छात्रों को गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है, क्योंकि पढ़ाने वाले विद्वान स्वयं वैदिक कर्म और इस कर्मकांड कर्म से अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ होने के कारण उनको पता ही नहीं है ग्रह नामक जो है सिर्फ नवग्रह नहीं होता है, ग्रह नामक पात्र भी होता है। तो सर्वतो भावेन ज्ञान होगा तो अर्थो घटो शब्दम करोत्येव। अर्थघट जो है हमेशा शब्द करता है। पूर्ण कुंभ हो, पूर्ण पात्र हो, उसमें आवाज़ नहीं करती। वही याम सा हो सकता है वो पूर्ण रूप से उन्होंने अध्ययन नहीं किया इसलिए उनको पता नहीं है ना। आधा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक है। मूर्ख को समझा सकते हैं, बहुत बड़ा विद्वान हो, अच्छा पढ़ा, उसको भी आप समझा सकते हैं, मान लेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, अच्छा आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन जो आधा अधूरा ज्ञान है ना बहुत खतरनाक है, उसको कोई नहीं समझा सकता है। अपने आप को महाविद्वान ही मानेगा, आप कुछ भी समझाइए उसको, है ना। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः। अज्ञः सुखम आराध्य, जो कुछ नहीं पता है, एकदम मूर्ख है, आप उसको दूल्हा करके अरे भैया ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा किया जाना चाहिए। भर्तृहरि कहते हैं अज्ञः सुखम आराध्य, उसके साथ सुखपूर्वक आप समझा सकते हैं। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, जो विशेषज्ञ हैं, अच्छा पढ़ा लिखा हो, उसके साथ आपको बात करना, किसी विषय को समझाना अत्यंत सुखकर है, क्योंकि वो समझ लेगा। अच्छा पढ़ा हुआ विद्वान ये मान भी लेगा कि हाँ मुझे ये वस्तु पता नहीं था, ऐसा होता है। ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। ज्ञान लव दुर्विदग्ध, थोड़ा सा जो पढ़ लिया और अपने आप को मान लिया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसे ज्ञान लव दुर्विदग्ध जो मनुष्य है उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। ब्रह्मापितम नरम नरंजयति, ऐसे मनुष्य को ब्रह्मा भी नरंजयति, ब्रह्मा भी उसको समझाने में असमर्थ है। इससे बेहतर है कि मौने च कलहु न। हाँ, तो इसीलिए जो है ये भी कहा गया कि महीयाम सह प्रकृत्या मितभाषिणा। जो महान होते हैं, महात्मा होते हैं, वो प्रकृत्या मितभाषी होते हैं, कम बोलते हैं। ज़्यादा बोलेंगे ऐसी समस्या होगी तो मूर्खों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है, शेर के साथ, कुत्तों के साथ शेर को भी रेस में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है।
तो अपमान जो है कुत्तों का नहीं है, शेर का है ना। हम विद्वान हैं तो बराबरी से, लड़ाई भी बराबरी से हो, मित्रता भी बराबरी से। तो ये सब ग्रह हमें प्राप्त हो। कहने का तात्पर्य है कि यजमान ये प्रार्थना करता है कि मैं सोमयज्ञ जैसे उत्कृष्ट अनुष्ठानों को करने में समर्थ रहूं, ये सब हमें प्राप्त हो। सोमयज्ञ करना इतना आसान नहीं है। तो सोमयज्ञ के लिए 16 ऋत्विक चाहिए, 16 ऋत्विक चाहिए। 16 ऋत्विक 4 गणों में बटे रहते हैं, अध्वर्यगण, ब्रह्मगण, होत्रगण, उद्गात्रगण, 4 गण हैं। और चारों वेदों की विद्वान चाहिए, ऐसे वैसे विद्वान नहीं, संपूर्ण रूपेण अध्ययन किए हुए विद्वान चाहिए, श्रोत यज्ञ के मर्मज्ञ होने चाहिए। तो एक और कंडीशन है, वैसे मुश्किल है, सबके सब जो है गृहस्थ होने चाहिए, ब्रह्मचारी नहीं, गृहस्थ होने चाहिए। फिर भी चल जाता है कुछ, अगर विद्वान हो तो ठीक है, लेकिन 16 ऋत्विक चाहिए। ब्रह्मा नहीं मिलता है कभी कभी हमें यज्ञ में, 16 ऋत्विक कहाँ से लेंगे सोमयज्ञ। और 5 दिन चलेगा और 6 दिन उपवास होता है यजमान और यजमान पत्नी दोनों का। सोमयाग, हाँ, सोम नहीं मिलता, उसके लिए हर जगह में पूतिका नामक एक लता मिलती है, वो लाते हैं। और आपको पता नहीं है कहाँ मिलेगा, आप सोमयज्ञ करना चाहते हैं तब पता चलेगा। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको, कोई सोमयज्ञ अग्निहोत्री कोई आपको बताएगा नहीं कहाँ से मिलेगा। आप सोमयज्ञ का संकल्प लीजिए, दीक्षित हो जाइए, तब पता चलेगा आपको कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितना देना है, कितना पैसा लेगा, कब देगा, कहाँ से देगा, तब उसके बाद में पता चलेगा आपको। मुझे भी नहीं पता है, हमारे गुरुजी को पता है लेकिन मुझे बताया नहीं। तो कहा है कि तुम सोमयज्ञ का संकल्प करो, देखा जाएगा। क्या गुरुजी हमें तो बता दीजिए। नहीं, सोमयज्ञ करो, अभी तो बच्चे हो, सोमयज्ञ का संकल्प करो, दीक्षित हो जाओ सोमयज्ञ। दीक्षित शब्द यही से आया, दीक्षित मतलब सोमे दीक्षित, उसमें दीक्षा ग्रहण करता है वो दीक्षित है। और सोमयज्ञ कर देता है तो उसको सोमयाजी कहते हैं। और सबसे उत्कृष्ट सोमयज्ञ है वाजपेयी यज्ञ, तो वो जो कर देता है उसको वाजपेयी कहते हैं। तो आग्रहणश्च में वैश्वदेवश्च में ध्रुवश्च में, आग्रहण वैश्वदेव, ध्रुव, वैश्वानर, इंद्राग्नि, महावैश्वदेव, मरुद्वती, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पात्नी, वदहार्योजन, ये सभी जो यज्ञ पात्र हैं, यज्ञ पात्र के द्वारा दी जाने वाली आहुति पदार्थ हैं, वो हमें प्राप्त हो। सृचश्च में, चमसाश्च में, सृच, चमस, वायव्य, ये सब जो है पात्र विशेष है ना। चमस, सृच, ये सब। द्रोण कलश, एक द्रोण कलश पात्र है। पात्र एक प्रकार का घड़ा जैसा है, घड़ा नहीं है, इसमें सोमरस को पीस करके सोमरस वहाँ उसमें रखी जाती है। पूरे 5 दिन जो है, 5वें दिन में जितना सोमरस की आहुति होगी वो सब पीस करके पहले उसी में रखी जाती है। उसको कहते हैं द्रोण कलश, एक पात्र में रखा जाता है, उसको कहते हैं द्रोण कलश। वो द्रोण कलश पात्र ग्रावाण, अधिशवण, ग्रावा मतलब सोम को पीसने वाला पत्थर, सोम को पीस करके उसको निचोड़ा जाता है। उसके बाद उसको छाना जाता है। जैसे चाय पत्ती को फिल्टर करते हैं ना, तो सोम का वो तो लता है, मतलब पौधा है, पौधा को नीचे लगाया जाएगा, पत्थर के ऊपर लगाया जाएगा। पत्थर के ऊपर एक छोटा सा पत्थर होगा, थोड़ा पानी मिला करके उसको घिसेंगे, पीसेंगे, उसको हाथ से निचोड़ेंगे। निचोड़ने के बाद जो है उसको फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने का जो वस्त्र है उसका भी नाम है, उसको कहते हैं दशा पवित्र। वो भी यज्ञ का ही पात्र माना जाता है, दशा पवित्र। वो भी कॉटन का होना चाहिए। तो उस पात्र में हम उसको छानेंगे, एकदम वाइट कलर का होगा सोमरस। ये जो शर्ट का रंग है ना, ऐसे ही होता है, हल्का सा हरा रंग का होता है, वायव्य पात्र विशेष है। द्रोण कलश, ग्रावाण, अधिशवण फलक मतलब जिसके ऊपर आप सोम को रखते हैं, और ग्रावा वह है जिससे पीसते हैं। होता दोनों लोहा की और पत्थर ही। आजकल कभी कभार जो अधिशवण फलक जो है बड़ा लंबा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, तो इसलिए क्या करते हैं उसका लकड़ी में बना देते हैं, बार बार उसका उपयोग कर दिया जाए। लेकिन ये होता है कि ये उसे एक बार सोमयज्ञ में उपयोग किए जाने वाले पात्र को वहीं छोड़ देते हैं, दोबारा अगले साल दूसरा यज्ञ पात्र बनाना होगा आपको। तो ये सबसे बड़ा कठिन है सोमयज्ञ में। एक बार आपने सोमयज्ञ कर लिया, उसमें उपयोग किए गए सारी वस्तुएं नदी में फेंक देते हैं। नदी में जाके स्नान करते हैं, उसको कहते हैं अवभृत स्नान। अवभृत स्नान करते समय यजमान अपने साथ लिए गए सभी सोमयज्ञ के पात्रों को बहा देगा। तो ऐसे ही व्यवस्था है। तो हर साल जो है लकड़ी का काम करवाना पड़ेगा, तो छोटा मोटा नहीं है। 6 महीने लगते हैं उसको बनाने में, क्योंकि बनाने वाले बहुत कम हैं, कोई नहीं बना पाता है। मैं आपको दिखाऊंगा, कल मैं ले आता हूँ, वो है मेरे पास चित्र है। उसको बनाने के लिए विशेष कोई सामान्य दरवाजा बनाने वाला उसको नहीं बना सकता है। उसके
उसके लिए विशेष व्यक्ति होते हैं, कम से कम 2 लाख लेता है वो। एक के पात्रों को बनाने के लिए 2 लाख तो मैं बहुत कम दे रहा हूँ, हो सकता है 5 लाख भी ले सकता है, 2 लाख तो मिनिमम है। अगर आप पहचान है तो 1.5 लाख ले सकता है बस। तो ऐसे जो यज्ञ पात्र बनाने वाले कम हो गए, तो ऐसे महंगा है ना ये पात्र, इसीलिए ये सब यज्ञ पात्र हमें प्राप्त हो, इसे पूछने में क्या जाता है। तो उसको फेंका क्यों? ऐसे यज्ञ तो एक बार उपयोग की जा चुकी है, उसको दोबारा उसको उपयोग नहीं करेंगे। सोम यज्ञ का ही विधान है, एक बार उपयोग कर देंगे तो उसको दूसरा दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। सुजा हो, चमस हो, चाहे जितने भी अधिशमन फलक हो, ग्रह हो, सब कुछ एकदम द्रोण कलश सब कुछ नदी में उसको बहाने की विधान है। तो उसके साथ साथ आप नहाएंगे तो वो सारे यज्ञ का फल तब मिलेगा, दोबारा उपयोग करने से कोई फायदा नहीं है। तो यज्ञ में सारे नदी में स्नान करना है। कैसे परंपरा हैं? हाँ, कैसे चलता है? अभी भी ऐसा ही है, अभी भी ऐसा ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यजमान बहा देता है ना पात्र, हम उसको ले आते हैं और छात्रों को पढ़ाने के लिए उसको पात्र को सजा करके रख देते हैं, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये पात्र है। तो मैं ले आया, जा करके बहा देता है यजमान, हम पीछे पीछे तैरते हुए जा करके उसको पकड़ के ले आते हैं। 2 लाख बच गया। बच गया, सही कह रहे हैं। 2 लाख हो सकता है कि यजमान को फला नहीं, मंत्र पढ़ने वाला मुझे फल गया, मुझे मिल गया वो सारे पात्र। करने का जो श्रेय है वो तो नहीं प्राप्त हुआ, कम से कम ठीक है, ज्ञान प्रदान करने के लिए कुछ तो साधन मिला मुझे। सृज हो, चमस, वायव्य में भी एक पात्र है जिसमें वायु देवता के लिए सोम रस की आहुति दी जाती है, वायव्य पात्र कहा जाता है। वेदी, बरही, अवभृत, स्वगाकार, ये सब जो यज्ञ पात्र और यज्ञ कराने के साधन हैं, ये हमें प्राप्त हो। और अग्निष्टमे, कर्मष्टमे, कष्टमे, सूर्यष्टमे, अग्नि, घर्म, अर्घ, सूर्य, प्राण, अश्वमेध, पृथ्वी, तिथि, अदिति, द्यौ, अंगुली, शक्वरी, दिशाएं, ये सभी जो है विविध यज्ञों के नामों का ग्रहण किया जा रहा है। ये अग्नि का यज्ञ, घर्म यज्ञ, घर्म भी एक यज्ञ है। क्या होता है, दूध को बहुत बेहद 15-20-25 मिनट, आधे घंटे तक उसको उबाला जाता है। दूध नहीं, घी को उबाला जाता है। घी को उबलता रहेगा, वो आधे घंटे तक उबलता रहेगा। उसके बाद उसमें दूध डालेंगे तो ऐसा विस्फोट होगा जैसा एक मिनी परमाणु बम फटा हो, ऐसा दिखेगा। एक्सप्लोजन ऐसा होगा कि मिनी परमाणु, अगर परमाणु बम फटता है तो दूर से कैसे क्लाउडी दिखता है ना, मशरूम जैसा दिखता है ना, तो ऐसे ही दिखेगा वो। डाल देते हैं, उसका वीडियो भी है, मैं दिखाता हूँ अगली कक्षा में। कोई मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे ना तो सीधे रखूँगा, अगली कक्षा में देख सकते हैं उसको। हाँ, वो एकदम मशरूम क्लाउड निकलता है उसमें से। तो ऊपर जो है थोड़ा अच्छा, तो बहुत ऊपर होना चाहिए, जल जाता है पूरा यज्ञ मंडप, जल जाएगा नहीं। उसको उस यज्ञ को कहते हैं घर्म। घर्म अर्थात बेहद गर्म, यही से गर्म शब्द भी बना है, घर्म अर्थात गर्म। अश्वमेध यज्ञ, पृथ्वी यज्ञ, तिथि, अदिति, द्यौ, अंगुली, शक्वरी, ये सब यज्ञ का नाम है। गवामयन, अश्वमेध, ये सभी प्रकार के अवयवों सहित यह यज्ञ हमें प्राप्त हो। तो अनुष्ठान करने का फल तो नहीं मिला, लेकिन अनुष्ठान करने से जो फल मिलेगा वह वेद के बल से, मंत्र के बल से हमें मिल जाए तो क्या आपत्ति है। व्रतंच में व्रत हमें प्राप्त हो, नियम हमें प्राप्त हो, ऋतु, वसंत आदि ऋतु हमें प्राप्त हो, वसंत जो ग्रीष्म आदि जो ऋतु हैं वो सब ऋतुएं हमें प्राप्त हो। तप का अर्थ क्या है, स्वाध्याय हमें प्राप्त हो। जो अध्ययन करते हैं, अध्ययन निरंतर रहना चाहिए। आज अध्ययन किया है, कल छोड़ देंगे, बस जीवन में अध्ययन करना ही छोड़ दिया तो वो तपस्या का भंग हो गया। तो अतः ऐसा ना हो, तपस्या प्राप्त हो। कौन सी तपस्या, स्वाध्याय रूपी तो तपस्या है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कहते हैं स्वाध्याय एवं प्रवचन से अध्ययन और अध्यापन, ये दोनों मुख्य कर्तव्य है हम लोगों का। अतः इससे कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तद्धे तपस तद्धे तपः, ऋषि कहते हैं उपनिषद में, क्या उत्तम तप है, स्वाध्याय ही परम तप है। तो ऐसे तप हमें प्राप्त हो। संवत्सर, प्रभव, विभव, ये सब जो षष्ठी संवत्सराणाम मध्ये कहते हैं ना, ये सभी संवत्सरों का फल हमें प्राप्त हो। अहोरात्र, प्रातः काल, रात्रि काल, ये सभी हमें प्राप्त हो। और गुरु, जानुनी, बृहत रथंतरे, साम का शब्द है, बृहत रथंतरे, ये सब से एक नाश, जैसे कोई सूक्त का भी सूक्त नाम है, यम सूक्त नाम है, ऐसे साम का भी नाम होता है।
रथंतर साम, बृहत साम, वामदेव्य साम, ऐसे सामगान का भी नाम होता है। तो ऐसे सभी साम हमें प्राप्त हो। एकाचमे, तिस्रष्टमे, पंचचमे, तो ये क्या, इतः परम विषम स्तोमान जो होती 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इन संख्याओं में सामगान का पाठ किया जाता है। नंबर 1 हमें प्राप्त हो, नंबर 3 प्राप्त हो, ये अर्थ नहीं है। प्रथम एक बार स्तवन किए जाने वाले साम एकाचमे, तिस्रष्टमे, विषम स्तोमान, उसको कहते हैं स्तोम। तो कभी कभी जो है अक्षरों की कमी होने पर उसको बार बार दोहराया जाता है, एक पद को हाउ 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 ऐसे सामगान में उसको दोहराया जाता है। स्तोम, इसका विष्टर, कई नाम हैं उसके। तो ये सब जो है एक बार विषम स्तोम संख्या हमें प्राप्त हो। कौन कौन से साम ऐसे जो जिस सामगान का 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9, 11, 13, 15, 17, 19 इस संख्याओं में गाए जाने वाले सामगान हमें प्राप्त हो। संगीत का मूल है वो साम ही है। इसी को संगीत में अलंकार बोलते हैं क्या? हाँ? इसी को संगीत में अलंकार बोलते हैं क्या? अलंकार नहीं कहा जा सकता है, नहीं। आलाप 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 कह सकते हैं, आलाप कह सकते हैं। अच्छा। तो एक साम का जो संगीत का जो मूल है वो साम से ही निकला है। षड्ज, गांधार, मध्यम, ऋषभ जो सप्त स्वर है सामवेद से ही उद्भवित। इसलिए भगवान ने भी कहा है वेदानाम सामवेदों से, सारे वेद बराबर में हमारे लिए प्रमाण हैं। ऐसा नहीं है कि सामवेद उन्होंने कहा जैसे सामवेद का ही हम प्रमाण मानेंगे, ये अर्थ नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी मंत्रों में जो अविद्यमान जो वस्तु है वो क्या है, साम में विशेषता है गान। आप यजुर्वेद मंत्रों को गान नहीं कर सकते, गाया नहीं जा सकता है। यजुर्वेद मंत्रों का गाया नहीं जा सकता, लेकिन सामवेद में जो मंत्र है उसको गा सकते हैं। सामवेद की विशिष्टता है, इसलिए भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्तजन गान करते हैं, गायन करते हैं, हे नारद मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। तो गान प्रिय है वो, सामगान प्रिय है वो। गान प्रिय का मतलब कोई कुछ भी नहीं, जहाँ गाना बजा दीजिए वो नहीं। गान प्रिय का अर्थ है मद्भक्ताः यत्र गायन्ति, सामगान आदि संगीत जहाँ होता हो वहाँ तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहाँ जाके खड़े हो जाता हूँ। तो वो ऐसे साम जो है हमें प्राप्त हो। इन सभी से हम सामगान की ही प्राप्ति मांग रहे हैं। तो एक सोमयज्ञ में एक सामगान होता है सुब्रह्मण्य सामगान। सुब्रह्मण्य अर्थात वो है इंद्र है, इंद्र का सुब्रह्मण्य, ब्रह्म अर्थात वेदों में जिनकी अधिक स्तुति हो वो सुब्रह्मण्य इंद्र है। इंद्र को बुलाने के लिए सोमरस की आहुति देने से पहले उनको शाम को उनको बुलाते हैं सामगान के माध्यम से। सामगान सुन करके सारी देवताएं आते हैं। तो सुब्रह्मण्य सामगान आप सुनेंगे तो आप अपने स्थान भूल जाएंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इतना मनमोहक उसका गान है, उसका स्वर है, सुब्रह्मण्य सामगान। एक एग्जांपल दे दीजिए। तो मैं देखता हूँ कहीं वीडियो होता तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। सामगान जब हुआ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको, लेकिन कुछ लोग हमारे गुरुजी कहते हैं हमारे पास है, तो प्रयास करता हूँ। वो वैसे ही सामवेद जब सुनेंगे आप अपने आप में जो है आप यू विल लॉस्ट इन योर थॉट्स, तो आप मनमोहक हो जाता है। गान का जो है वो माधुर्य है वो। तो दोनों पद्धति चलती है, दक्षिण में एक पद्धति चलती है, उत्तर में एक पद्धति चलती है सामगान की। दोनों पद्धति अपने आप में एक विशिष्टता को धारण करता है। चतस्रश्चमे, अष्टौचमे, द्वादशचमे, षोडशचमे ये युग्म स्तोमान। तो कुछ स्तोम को विषम संख्या में गाया जाता है, कुछ सामगान को सम संख्या में गाया जाता है। तो एकाचमे तिस्रष्टमे ये क्या हुआ, ऑड नंबर्स हुआ। अब इवन नंबर में गाए जाने वाले ऐसे साम हमें सारे प्राप्त हुआ। अब सारे सामगान को तो गिन नहीं सकते, हजारों संख्याओं में है। बृहत साम, प्रथमतर साम, ऐसे तो हजारों संख्याओं में गान है और कितनी शाखाएं हैं उसकी। तब तो फिर यजुर्वेद तो यही खत्म हो जाएगा पूरा। तो अतः ये नहीं कहते हैं कि अमुक सामगान का नाम नहीं लेते हैं, इन संख्याओं में गाए जाने वाले सामगान हमें प्राप्त हो, ये कहना चाह रहे हैं। चतस्रष्टमे, अष्टौचमे, द्वादशचमे, षोडशचमे बच्चों को गिनती बहुत जल्दी याद आ जाती है। जैसे विषम संख्या सम संख्या को बहुत जल्दी याद आ जाता है। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ऐसे। मुझे हमेशा जो है शुरुआत में जब पढ़ाना शुरू किया 25 और 50 में मैं कंफ्यूज हो जाता था। हिंदी में 25 और 50 में कंफ्यूज हो जाता था।
तो इसलिए दुकानदार 25 या 50 कहे मैं 100 रुपये दे देता हूँ, क्यों जो है अपनी बेइज्जती करनी है, 100 दे दो, जो होगा वापस देगा हैं। अगर 50 वापस देगा इसका मतलब 50 है, 75 वापस देगा तो मान लेना अच्छा 25 बोला इसने। तो धीरे धीरे बाद में अभ्यास हो गया। 50 50 कहते हैं संस्कृत में, हाँ, पंचविंशति 25, पंचविंशति। कभी कभार जो है ये नंबर में भी देखना जरूरी है कि भाई ये जो भाषा शास्त्र है, कैसे पंचविंशति 25, तो मतलब तो 20 की जो संख्या है ना, इंग्लिश में बोलेंगे 20 पहले आएगा, 5 बाद में आएगा। संस्कृत में पहले बाद के बाद अक्षर पहले आएगा। पंचविंशति 5 और 20 25 है। 25 का मतलब 20 + 5 25 है। ऐसे 25 तमिल में कहते हैं, पहले 20 आएगा फिर बाद में 5 आएगा। बाकी क्रियोल में क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन कुछ भाषा में 8, 12, 16, 20 इन 2-2 बार उच्चारण करते हैं जिस सामगान का। इस संख्याओं में, सम संख्याओं में जिस साम का गान करते हैं वह गान जो है हमें प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो है त्र्यविष्ट में, त्र्यवीच में, तो अथ वयांसी जुहोति त्र्यवि अर्थात अभिषण्मासात्मा कहा कालः, त्र्यवि अर्थात 3 महीने की, और उसके बाद त्र्यवि सार्ध संवत्सर 6 महीने, द्वितीयवाड 2 वर्ष, मतलब इन वर्षों की, इन संख्याओं की जो गाय हो अथवा प्राणी हो वो हमें प्राप्त हो घर में। मतलब बछड़ा भी हो, गाय भी हो, गाय का बछड़ा भी हो। ऐसे अगर वृषभ हो, आगे भी वृषभ होता रहे घर में, और आगे भी कहीं घर में अपने बेटे ही वृषभ हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है। तो आने की तरह खा पी करके टल्ल होके घूमते रहते हैं। पंचावी सार्ध द्विवर्षात्मक, पंचावी सार्ध द्विवर्षात्मिका गौ, 2 साल की गाय, 2.5 साल की गाय, 5 साल की गाय, 5.5 साल की गाय, ऐसे त्रिवत्सः, त्रिवर्षो वृषः, और 3 साल के बैल, त्रिवत्सा तादृशी गौ, और 3-4 बछड़े जिसकी हुई हो ऐसी गौ, और सार्ध द्विवर्ष तुर्यवाड, सार्ध त्रिवर्षीय वृषः, तुर्यवाड अर्थात सार्ध त्रिवर्षीय 3.5 वर्ष के वृषभ, और तुर्य भी तादृशी गौ, और उसी संख्या में, उसी एज में गौ। तो ऐसे जो है ये सब जो है हमें 1.5 वर्ष के, 2 वर्ष के, 2.5 वर्ष के, 3 वर्ष के, 3.5 वर्ष के, ये सब बछिया और गाय, वृषभ, ये सब हमारे घर में हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता रहे। पष्ठवाच्य में 6 वयस्क हो, उसके बाद 4 वर्ष के वृषभ, गाय, और साण पष्ठवाच्य में, पष्ठौगीच में, मतलब प्रजनन उत्पत्ति का समर्थ वृषभ हमारे घर में हो, है ना। तो पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं होता था, इससे बहुत हानि होती है शरीर की, गाय की भी, उसको पीने वाले हमें भी। तो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है। ऐसे क्या चाहिए आपको, तो फिर प्रजननोत्पत्ति समर्थ वृषभ चाहिए आपको, तब ना नेचुरल इंसेमिनेशन होगा। तो ये सब हमें प्राप्त हो, तो नेचुरली हम सब कुछ चाहते हैं, बनावटी नहीं, आर्टिफिशियली नहीं, सभी। और उक्षा सेचन समर्थ वृषभ हो, युवा वृषभ हो, और गर्भधारण करने में समर्थ गाय हमारे घर में हो, और गर्भधारण ही नहीं और प्रसूति करने के समर्थ गाय भी हमारे घर में हो। पहले संपत्ति गाय जितनी आपके घर में है तो उतनी संपत्ति मानी जाती थी, आज भी है। कोई गाय रखा है घर में तो अरे वाह, तो गाय रखे हैं बहुत बड़ी बात है, एक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है उससे। वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अभिजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा। तो यहाँ चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फाल्गुन, इन सभी 12 मासों का अधिष्ठाता है। ये सब क्या क्या है, ये सब व्याजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अभिजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा। तो ये जो व्याज, प्रसव, अपिज, क्रतु, ये सब जो है इन मासों के अधिष्ठात्र देवता हैं, वैदिक देवताएं हैं। चैत्र से गिन लीजिए ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, इन सभी क्रमेण जो 12 महीने हैं, इन 12 महीने के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो सब हमसे प्रसन्न रहें, सुख रहें, सुखपूर्वक रहें।
और ये सब जो है कौन है, इन सभी नामों से पहचानने वाले जो जिसका संबोधन हो रहा है वह है प्रजापति। इन सभी इन स्वरूप में वर्ष के रूप में हमें सभी प्रकार के आनंद को प्रदान करते रहें। प्रत्येक महीने के रूप में 12 महीने के रूप में जो आने वाले जो प्रजापति हैं वह हमें आनंद प्रदान करें। माघ फाल्गुन आदि में जो आते हैं, हे प्रजापति यह आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि यज्ञ कार्यों के नियंता आप स्वयं हैं, क्योंकि महीना बीतेगा, वसंते वसंते ज्योतिषाय चेत, वसंत ऋतु में सोम यज्ञ करने का विधान है। तो जब जब ऋतु में बदलती जाएगी तब तक यज्ञ का कर्म आगे बढ़ता जाएगा। तो ये वृष्टि का विधायक आप ही हैं, इसीलिए मैं आपको अभिषेक करता हूँ, अभिषेचन करता हूँ और हमें स्वामित्व को प्राप्त कराएं, हमें राज्याभिषेक में बैठने योग्य हमें बनाए, राज्य हमें प्राप्त हो। तो अपना स्वाधिकार को प्राप्त करना भी अपने आप में राजा ही। स्वाधिकार नहीं था हमारे पास तो हम क्या अपने अधिकारों से विरक्त थे। तो जब हमें स्वाधिकार प्राप्त हुआ तो हम अपने आप को एक शासक, एक अधिपति के रूप में मानते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, अपना अधिकार को प्राप्त किए हैं। बहुत आवश्यकता है कि दूसरे के चंगुल में थे, किसी दूसरे के शासन में थे तो हमें अपना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगा ना। जब हमें स्वाधिकार मिला, भारत को स्वतंत्रता मिली, इस देश को स्वतंत्रता मिली, तो अपना अधिकार प्राप्त हुआ, सभी मनुष्यों को अपना हक मिला, तो अपने आप में तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी बनी। अपने आप में सब राजा हैं, अपने आप में राजा हैं, क्योंकि हम चाहें किसी को राजा को बना सकते हैं, हम चाहें किसी राजा को गिरा सकते हैं। हमारे प्रत्येक वक्तव्य का, एक एक व्यक्ति का वक्तव्य जो है यहाँ एक प्रभाव को उत्पादन करता है। ऐसे राजत्व तो हमें भी है, जरूरी नहीं है कि वे सबके सब देश के 14 करोड़ लोग जो है, 14 लाख लोग जो है प्रधानमंत्री बन जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हम जिसको चाहें उसको बैठाने के अधिकार हमें प्राप्त है कि नहीं। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सारी प्रजाएं राजा ही है। तो ऐसे स्वत्व, स्वामित्व हमें प्राप्त हो। स्वामित्व मतलब अब प्रत्येक आदमी राजा कैसे बन जाएगा, प्रत्येक आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, ये थोड़ी होता है। लेकिन बैठाने की योग्यता हमें प्राप्त हो, ऐसे सभी प्रकार के स्वाधिकार, स्वामित्व हमें प्राप्त हो। आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो, हमारी जो कल्पान जो होती है इसको कहते हैं कल्प मंत्र, मतलब कल्पताम आता है ना, इसलिए इसको कल्प मंत्र कहते हैं। तो वैसे इससे आहुति का विधान है, लेकिन पाठ का भी विधान है, क्योंकि अब तो अभिषेक आहुति बीच में कहाँ सकेंगे। तो जिसमें जिस वैदिक कर्म में जो विधान है उस हिसाब से इसको अर्थ भी करते हैं। कल्प मंत्र है। आयु, हमारा जो जीवन है वो इस यज्ञ के साथ संबद्ध हो, और हमारा जो प्राण है, हमारा चक्षु है, हमारा श्रोत्र है, हमारी वाणी है, हमारा मन, हमारी आत्मा और ब्रह्म, ये सब जो है इस यज्ञ के साथ हमेशा संबंध रखें। और स्वर्ग हमारे यज्ञ के साथ संबंध रहें। ये जो ऋक, साम, अथर्व आदि साम, ये सब द्वारा ये सब जो है हमारे लिए सिद्ध हों, और उसके बाद यज्ञ द्वारा ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, अथवा निरतिशय सुख की प्राप्ति हो। स्वर्ग भी, जो वेदांती लोग स्वर्ग को भी क्षणिक ही मानते हैं। स्वर्ग नहीं चाहिए हमको, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण हो गया आपका, पुनः आप इस भूमि में अगर अच्छा पुण्य कर्म किया होगा दोबारा मनुष्य के रूप में आएंगे, बुरा कर्म किया होगा योनि को प्राप्त करेंगे, फिर भटकते रहेंगे, 84 करोड़ योनि में भटकते रहेंगे। तो फिर ये सब मानव जन्म एक बार प्राप्त हो गया बस, हम हमको मुक्ति चाहिए। स्वर्ग वर्ग जो है आप अपने पास रखिए, हमको वो सब नहीं चाहिए। सकृतपीयेन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। एक बार भी जिसने मुरारी की समर्चा की हो उसकी चर्चा यमराज करते भी नहीं। आदिशंकर भगवत पाद कहते हैं भज गोविंदम सकृतपीयेन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। उससे पहले और भी कहा है, गंगा भगवद गीता किंचित अधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृतपीयेन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भगवद गीता किंचित अधीता, थोड़ी बहुत गीता का श्लोक पढ़ा हो, एक आधा ही श्लोक पढ़ा हो, सब लोग सर्वधर्मान परित्यज्य तो जानते ही, तो कोई एक भी श्लोक पढ़ा हो, किंचित अधीता, ये नहीं करें एक श्लोक पढ़ा हो, किंचित अधीता, एक वर्ड भी पढ़ लिया हो, और गंगा जललव कणिका पीता, गंगा का एक बूंद मात्र भी किसी ने पी लिया होगा उसको, सकृतपीयेन मुरारि समर्चा, एक बार भी जो है जाते जाते भगवान को प्रणाम कर लिया हो, हे मुरारी मैं आपके शरण में, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा।
यमराज उसकी चर्चा भी नहीं करते। यमपुरी में उन्हीं की चर्चा चलेगी जो पापी हैं। मुरारी को प्रणाम कर लिया हमने, भगवान श्रीमन नारायण को प्रणाम कर लिया, उनके शरण में आ गए, तो हमारी चर्चा वहाँ क्यों करेंगे? हमारी चर्चा तो जय विजय करेंगे, है ना, कि भगवान के जो द्वारपाल हैं तो जय और विजय करेंगे हमारी चर्चा। अरे हमको पुण्यात्मा को मुक्ति मिल रहा है, आज मुक्ति मिल के वो आएगा, महान मुक्ति आएंगे तो वो करेंगे ना चर्चा। यमराज चर्चा करेंगे तो बस, तो तब तो हो गया सर्वनाश। वो नहीं होना है, उनके साथ चर्चा भी नहीं चाहिए। तो पापियों को नरक प्रदान से दंड देते हैं, इसलिए पुलिस से वही डरते हैं जिसने कुछ गलत किया हो। हाँ, चोर ही डरते हैं ना। तो हम ऐसा ना हो, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। तो यह परोक्ष आहुति जो है, प्रत्यक्ष आहुति मान करके आप हे भगवान, हे शिव, हे नारायण, ये सभी अभी जितने भी विषय हमने बताया वो सब जो है हमें प्राप्त हो, ये सब प्राप्त हो। और इसके लिए मानसिक आहुति देता हूँ। जो भी हम वस्तु चढ़ा रहे हैं भगवान के ऊपर, वो सब आहुति ही मान के चले ना। तो मानसिक आहुति में प्रणाम आपको समर्पित करता हूँ। इसलिए अंत में जो है स्वाहा शब्द है इसमें, है ना, वेद स्वाहा वट। तो आचार्य जी ने बताया होगा कि सोमा यज्ञ आदि जो वैदिक जो श्रौत यज्ञ जो होता है उसमें स्वाहाकार से आहुति नहीं होती है, उसमें वषटकार से आहुति होती है। और मंत्र का स्वर भी उसमें बदल जाएगा, उसमें एक ही स्वर चलेगा, उदात्त चलेगा। अग्निमीडय पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं, ये ऋग्वेद का स्वर है, ऐसे चलता है। लेकिन यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में अग्निमीडय पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं वौषट। तो स्वाहाकार होता ही नहीं, वौषट आहुति। वौषट शब्द सुनाई दिया तो आहुति, जैसे स्वाहाकार सुनाई दिया तो आहुति देते हैं। तो ये श्रौत यज्ञ में होतारं रत्नधातमं वौषट आहुति दे दी, स्वाहाकार है ही नहीं। इसीलिए भेद है, होम और याग दोनों में भेद है, दोनों एक नहीं है। होम जहाँ स्वाहाकार से आहुति देते हैं वो होम है, जहाँ षटकार से आहुति देते हैं वो याग है। थोड़ा सा अंतर है, आजकल इंटरचेंजेबली दोनों का उपयोग कर लेते हैं, गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भेद है। यज्ञ, याग और होम, यज्ञ और होम में भेद है। तो यह जो विशेष जो विषय है, ये चमक जिसको कहते हैं, इसी चमक से प्रायः ऐसी कोई वस्तु बची नहीं है जिसको हमने मांगा नहीं। यज्ञ से, श्रौत यज्ञ से लेकर के, घर द्वार से लेकर के, ऐश्वर्य से लेकर के, सुख संतान से लेकर के, बल शक्ति से लेकर के, एयरप्लेन से लेके एरोप्लेन तक जो है सब कुछ हमें मांग लिया है। तो ऐसे जो इस मंत्र का इतना जो महत्व है, ये जान करके जब आप अगली बार अभिषेक करेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, है ना। अर्थ सहित, ज्ञान सहित जिस कर्म का आप अनुष्ठान करेंगे उस अनुष्ठान का अधिक फल है। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति। जो कर्म आप करते हैं उसका अर्थ, उसका मतलब समझ करके आप करेंगे, उसका फल अधिक है। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अधिक फल मिलेगा, अधिकस्य अधिकम फल। तो विद्या से जान करके क्या मैं कर रहा हूँ, आयु यज्ञ कल्पता का मतलब क्या है, मेरी आयु इस यज्ञ के साथ संगत हो, ऐसे जान करके जब आप अभिषेक करेंगे, आहुति देंगे तो इसका अधिक फल है आपको भी। एकदम रथ में बांधा हुआ घोड़े की तरह जो है इधर उधर नहीं देख, सीधे चलना है, तो इससे अच्छा है। तो ये तो घोड़ा चल सकता है लेकिन हम नहीं चल सकते हैं, है ना। आंखें बंद करके जंगल में नहीं घूम सकते हैं, हमको पता होना चाहिए कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, है ना। तो इसके बाद 9वां अध्याय है, तो एक मंत्र देख लेते हैं क्योंकि 9वां अध्याय में बीच में छोड़ना नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। 9वां अध्याय शुरू हो गया है। ऋचम वाचम प्रपद्ये मनोजो प्रपद्ये को कहते हैं ऋचम वाचम प्रपद्ये शरणम गच्छामि। ऋचा अर्थात ऋग्वेद आदि जो मंत्र है वह वाणी है, यजुर्रूपी जो मन की, प्राण रूपी साम की, चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय को
इंद्रियों की शरण को प्राप्त होता हूँ, मतलब वह सभी इंद्रिय साम यजु ऋग आदि वाणी के शरण में मैं आता हूँ। और मन एवं शरीर का बल तथा उच्छ्वास निश्वास वायु ये पूर्ण रूप से मुझ में स्थित हो। पागोजस सहोजो मयि प्राणापानो, ये जो सहा ओजहा, सहा अर्थात बल, ओजहा अर्थात तेज, तो ये दोनों जो है हमारे शरीर में प्राप्त हो और मैं वाणी के शरण में आता हूँ। तो इसको शांतिध्याय कहते हैं ना। तो ये सब उनके शरण में आते हैं, तो उनके शरण में हमें स्थान प्रदान करें। तो यह प्रत्येक जो है यह छिद्रम, हृदय का यह छिद्र हो, मानसिक यह छिद्र हो, मतलब जो कमी हो वो सब जो है सुखाय भवतु, वो सब छिद्र जो है हमारा सही हो जाए, शांति हो जाए। शांत अध्याय है ना, सभी की शांति प्रार्थना करते हैं। मम चक्षु, नेत्र का जो छिद्र हो, हृदय का जो छिद्र हो, मानसिक अतितृण हो, मानसिक जो तृष्णा हो, कभी भी आशा गलत नहीं है लेकिन तृष्णा गलत है। धन कमाना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि लौकिक संसार में कैसे जिएंगे आप, परिवार आपके भरोसे बैठा है। अब हम वैरागी बन करके जो है हम ओंकार का जप करके ले पुष्प माउंटेन में चल के बैठ जाएं, ये थोड़ी होगा कुछ नहीं। आपके साथ जो आपके भरोसे घर बैठे हैं उनका पालन पोषण भी आपका धर्म है, तो इसीलिए उसके लिए ऐश्वर्य की, धन की अपेक्षा है। इसलिए कभी भी शास्त्र ये नहीं कहता है कि आशा नहीं होनी चाहिए धनार्थ, तब नहीं तो हम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैज्ञानि विद्वान योध्यस्पज्जुहराण मेनो भूयिष्ठान तेन मुक्ति। अग्नेय सुपथाराय अस्मान्, हे अग्नि हमें धन प्रदान करो, ऐसा क्यों मांग रहे हैं? कहीं मुझे लगता है कि कम से कम 100-200 बार हमने यहाँ धन मांग लिया है। तो अगर धन कमाना अगर बुरी बात होती तो क्यों मांगते हैं हम? नहीं हमें धन चाहिए। वेदांत का ज्ञान चाहिए, वेदांत ज्ञान तो चाहिए भैया, कौन मना कर रहा है वेदांत ज्ञान नहीं चाहिए? पद्मपत्र विवाह रहने का आदेश दिए हैं। इस संसार में रहने के बावजूद भी संसार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, ऐश्वर्य की अपेक्षा है, इसलिए उसको कमाने की जो धर्म मार्ग से हम अग्नि से ये मांगते हैं सुपथाराय, जो हमें धन प्राप्त हो वह सुपथा, धर्म के मार्ग से हो। ऐसे तो आप चोरी भी कर सकते हैं, डकैती भी कर सकते हैं, किसी को ठग सकते हैं, लेकिन सुपथाराय धर्म मार्ग से हमें धन की प्राप्ति हो। इसलिए आदिशंकर भगवत पाद कहते हैं पुरुषत्व मनसी वितृष्णा, वितृष्णा जो है ना और सही। जीवन में पैसा कमा सकते हैं, कोई पैसा कमाना ही है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ही जीवन है। बस एकमात्र लक्ष्य है मेरा और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है मुझे। ये जो भी तृष्णा हो जाती है, जब तृष्णा हो जाता है ना, आशा जब तृष्णा में बदल जाती है तो मनुष्य जो है सुख क्या है, वो हमेशा दुखमयी नरक में पतित हो जाता है। तो अतः पतन की ओर चला जाता है। तो किसी भी विषय का जो है हल होता है, तो जितना आपको आवश्यकता है उतना तो आप अवश्य ही अर्जित करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे और आपके बीवी घर में आपके भरोसे हैं कि हम धन कमाएंगे, धन अर्जित करेंगे, कोई भी हो अपने परिवार के लोग, क्योंकि हम गृहस्थ ही हैं, है ना। तो गृहस्थ धर्म क्या कहता है? सभी आश्रम वाले गृहस्थ आश्रम के ऊपर आश्रित हैं, सन्यासी, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, ये तीनों आश्रम जो है ये, क्योंकि इन सबको भिक्षा देने वाला गृहस्थी ही होता है, तो गृहस्थ आश्रम इसलिए उसको उत्तम आश्रम कहा जाता है। अब हम धन नहीं कमाएंगे तो परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? अर्थ का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि धन नहीं चाहिए, धन तो चाहिए, आशा होनी चाहिए, तृष्णा में ना बदल जाए, ये बुरी बात है। तृष्णा को भगवान नारायण हमारे मन से निकालें और इस चमक अनुवाद में जितने वस्तु बताए गए हैं वो सब धर्म मार्ग में हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। तो यहाँ कक्षा का विराम देते हैं। अग्रिम कक्षा में प्रायः 2 कक्षा में मैं इस भाषा की कक्षा को समाप्त कर देता हूँ।